हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने बोला था कि चैप्टर नंबर 13 हमको शुरू करना है आज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 में हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, पहले जो 3 और 4 चैप्टर्स हैं 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, उसमें हमको सिर्फ पढ़ना है सरफेस एरिया के बारे में। 13.4, 13.5 तक हमको पढ़ना है कितने? सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में। उसके बाद हमको पढ़ना है सिर्फ वॉल्यूम के बारे में। तो इसमें 2 पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 और ये पार्ट 2। वॉल्यूम का अलग है, उसमें वॉल्यूम एक अलग ही दे दिया है। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में वॉल्यूम भी निकालने को बोलेगा और सरफेस एरिया भी, मतलब दोनों मिक्स नहीं किया इसमें। और लास्ट में जाके थोड़ा मिक्स किया भी है, तो वो इंडिविजुअली किया है, अलग अलग। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमसे पूछा गया है। तो देखो, अब इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो हमको पढ़ना है, तो देखो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, पेपर्स भी होने वाले हैं बच्चों के। ठीक है, तो हम उतना डीप नहीं जाएंगे, बहुत डीप नहीं पढ़ना हम लोग को। हमको थोड़ा थोड़ा मतलब कि पता होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए, और एग्जैक्ट होता क्या है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हमको वो पढ़ना है। देखो, तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले हम लोग को पहला जो 13.1 चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसमें हम लोग को मेनली पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। हमको ये दोनों पढ़ना है। ठीक है, क्यूब्स भी पढ़ना है और क्यूबॉइड भी पढ़ना है। अब देखो, अब हमको क्यूब जो पढ़ना है, आखिर वो क्यूब होता कैसे है? ठीक है, वो बनता कैसे है? हमारे पास क्या है? हमने पढ़ा था 2D डायमेंशन में स्क्वायर हमने पढ़ा था। और स्क्वायर में क्या था कि सारे के सारे साइड्स इक्वल थे। ठीक है, तो हमने ये 2D में पढ़ा था। मान लो अगर कहे क्यूब्स, तो जो स्क्वायर है वो 2D डायमेंशनल फिगर है, लेकिन अगर हम क्यूब्स की बात करें तो वो 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है कि देखो, हमारे पास स्क्वायर में क्या था? हमारे पास देखो, ये स्क्वायर है, ये मान लो स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर में हमारे पास देखो, अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ, ये हो जाएगा फिर से इधर ब्रेथ, इधर हो जाएगा लेंथ। मतलब अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में सारे इक्वल्स होते हैं। जब सारे इक्वल्स होते हैं तो हम सारे साइड्स को क्या ले लेते हैं? हम सारे साइड्स को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कि सारे साइड्स तो हमारे इक्वल है, तो मतलब एक साइड ए है तो मतलब सारा साइड्स इक्वल है। ठीक है, सेम ऐसे ही ये लेंथ है और ब्रेथ है। लेकिन अगर इसी लेंथ और ब्रेथ में अगर हाइट भी हम ऐड कर दें तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? हमारे पास वो बन जाएगा क्यूब्स। ठीक है, देखो, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास ये है स्क्वायर है। ठीक है, इस टाइप से अगर इसे स्क्वायर को अगर हमको क्यूब बनाना है तो कैसे करेंगे? देखो, लेंथ है, ब्रेथ है, अब इसमें हम हाइट भी थोड़ा ऐड कर दे रहे हैं। देखो, कुछ इस टाइप से हमारे पास कुछ क्यूब्स का फिगर ऐसे ही बनेगा। ये सॉलिड से देखो, क्यूब्स कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, देखो इसमें क्या था, ये क्या स्क्वायर है ये वाला। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसमें हम हाइट भी ऐड कर दिए हैं। मान लो कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्क्वायर है ये वाला, अब उसमें क्या है, इतनी हाइट है, मतलब स्क्वायर के एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर के ऊपर तीसरा स्क्वायर, ऐसे देखो, ऐसे इस टाइप वाला। अगर मान लो इसके स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर दे दे, इस स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर दे दे, इसके ऊपर एक और स्क्वायर दे दे, इसके ऊपर एक स्क्वायर दे दे, इसके ऊपर एक और स्क्वायर दे दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? अब जरा ध्यान दो कि अगर मान लो कि स्क्वायर का अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो स्क्वायर का सरफेस एरिया हम क्या लिखेंगे? सॉरी, क्यूब्स का सरफेस एरिया क्या लिखेंगे? देखो जरा, अब हमारे पास क्या था, अगर स्क्वायर ले रहे थे तो हमारे पास साइड था, एक साइड ये था, दूसरी साइड ये था, इसका अपोजिट ये था, इसका अपोजिट ये था। लेकिन अब इसमें देखो, इसमें क्या है, एक तो नीचे वाला पोर्शन, ऐसे नीचे वाला पोर्शन, एक उसके ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, 2 साइड्स हो गए, और 2 साइड ऊपर नीचे वाले, और 2 साइड वाले। ठीक है, 2 ऊपर नीचे 2, और 2 इस साइड वाले 4, और 2 इधर से भी तो होंगे 6। मतलब देखो, इस साइड वाले 1, इस साइड वाला 2,
ठीक है। अब इसके पीछे से भी तो एक है, एक इस साइड वाला और दूसरा इस साइड वाला, 4 हो गए। और एक हमारा ऊपर वाला और दूसरा हमारा नीचे वाला। हमारे पास कितने साइड्स हो गए? कितने साइड्स हो गए? 6 साइड हो गया, ठीक है। अब 6 साइड जब हो गया तो इसका हमको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारे पास? अगर स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, यही होगा ना। तो हमारे पास इसमें कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर का सरफेस एरिया ले, देखो तो हमारे पास अब इसका क्या हो जाएगा? साइड्स हमारे पास 6 हैं, तो मतलब एक स्क्वायर इधर का, उधर का भी स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर, ऊपर से भी एक स्क्वायर, एक नीचे से भी स्क्वायर। हमारे पास 6 स्क्वायर्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जब 6 स्क्वायर्स बन रहे हैं तो एक स्क्वायर का हमारा सरफेस एरिया, जो एरिया होता है वो कितना होता है? ए स्क्वायर। तो हमारे पास 6 हैं, तो हमारे पास 6 ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो हमारे पास जो एरिया होगा वो कैसे होगा? सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू, हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 का ए स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको यहां लिख दे रहे हैं, इसको दिखाई नहीं देगा, इज इक्वल टू 6 ए का स्क्वायर। अब देखो ये ना बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट रट लेते हैं कि जो हमारे पास सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का वो कितना होगा? 6 ए स्क्वायर, और जो हमारे पास क्यूबॉइड का होगा वो अलग रट लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रटना नहीं है, इसमें समझना है। अगर समझ में आ गया तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी भी नहीं बोल सकते हो तुम लोग, कहीं भी चले जाओ, जो तुम्हारे एक बार पूछ दिया जाएगा, समझ में आ गया तो तुरंत कर सकते हो। कैसे? तो देखो हमने क्या किया था कि एक स्क्वायर इधर से है, ठीक, एक स्क्वायर नीचे से, एक स्क्वायर साइड से, 2 स्क्वायर हो गया। देखो 1, अब इधर साइड वाला 2, अब एक साइड वाला इधर 3, एक 3 हो गया, एक ऊपर साइड वाला 4 हो गया। अब देखो एक उधर से आ रहा है तो ये हो जाएगा 5, और एक इधर से जा रहा है, ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास टोटल स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं? 6 स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो 6 एक स्क्वायर का हमारा एरिया होता है ए स्क्वायर, तो हमारे पास 6 ए स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर्स हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6 ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इतना तक तो ठीक है। अब हमको कई बार क्वेश्चन में ये पूछा है कि लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है ये तो पता होना चाहिए बच्चों को। तो देखो इससे पहले हम ये बता दें यहाँ पे कि सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया, या और इसी को कहते हैं, देखो लैटरल सरफेस एरिया को ही हम दूसरा नाम देते हैं, क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का ही दूसरा नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होने वाला है लैटरल सरफेस एरिया भी और कर्व्ड सरफेस एरिया भी। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में उसका फॉर्मूला नहीं दे रखा है कि लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। उसने टोटल सरफेस एरिया तो दे रखा है। अब देखो लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक होता है, और हम उसका एक तो देखो फर्स्ट हमको एक ये होता है, ठीक है, और दूसरा एक और पार्ट होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो लैटरल सरफेस एरिया वो होता है जिसमें इसका टॉप और बॉटम दोनों माइनस कर दो, ठीक। मान लो कि अगर कोई घर है चारों तरफ से, जैसे एक रूम बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, जैसे यही ले लो, तो एक इधर से दीवार है, एक उधर से दीवार है, एक इस साइड से एक उस साइड से, ठीक है। अब इसके फ्लोर को और इसके सीलिंग को माइनस कर दो, ठीक है। तो जो फ्लोर को माइनस कर दोगे और जो सीलिंग को माइनस कर दोगे और उसके बाद चारों दीवार का जो एरिया आएगा वो होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। या फिर किसी भी क्यूब का अगर हमारे पास बॉटम मतलब इसकी एरिया और ऊपर का ये एरिया माइनस कर दें और जो बचेगा चारों साइड का वो जितना बचेगा एरिया वही एरिया होगा कौन सा एरिया? हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया वैसा सरफेस एरिया होता है किसी भी फिगर का, किसी भी क्यूब का। या देखो हमको इसमें पढ़ना क्या है? क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, स्फेरिकल पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, पाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद से हमारे पास और भी कुछ फिगर्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या है हमारे पास एक होगा टोटल सरफेस एरिया, एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया और तीसरा होगा वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम में भी डिपेंड करेगा कि हमारे पास रेडियस जो निकलेगा वो निकल के आएगा कहाँ से, या फिर हाइट जो निकलेगा वो निकल के आएगा कहाँ से, ठीक है, या फिर स्लैंट हाइट आएगा वो निकल के आएगा कहाँ से, ठीक है। तो वो हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमको पता हो कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। अब लैटरल सरफेस एरिया समझते हैं। लैटरल सरफेस एरिया वैसा सरफेस एरिया होता है जिसमें बॉटम और टॉप को हटा दो, ठीक है। अगर कोई रूम है उसमें सीलिंग को हटा दो और नीचे से फर्श को हटा दो, मतलब ये सिंपल सा अगर लैंग्वेज में समझे तो मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा अगर डब्बा ले लो, किसी भी शेप का एक डब्बा, या फिर क्यूब का ले लो, या फिर क्यूबॉइडल शेप का ले लो, या फिर कोई बोतल वगैरह का ले लो, केन वगैरह का, जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह का केन जो होता है, या फिर, ठीक है। अब देखो, अब समझ रहे हो तुम लोग। अब केन वगैरह का होता है, केन से क्या करेंगे, ऊपर केन का जो ऊपर वाला पार्ट है काट के हटा दो, फिर नीचे वाला पार्ट काट के हटा लो, जो उसके चारों तरफ का सिलेंडर के टाइप का बचा, या फिर जो हमारे पास क्यूब के शेप का है। मान लो ऐसा एक डब्बा है, अगर शूज वगैरह का जो हमारे पास डब्बा आता है जो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं उससे, तो उससे क्या होता है कि शूज का डब्बा का ऊपर वाला टॉप काट दो, नीचे वाला बॉटम काट दो, हमारे पास चारों साइड का दीवार बच जाएगा उसका। तो जो दीवार का एरिया आएगा वही एरिया होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जितना हमारे पास कवर्ड है, मतलब टॉप भी ले लो बॉटम भी ले लो, टॉप और बॉटम के साथ अगर जिस शेप का एरिया आएगा उस शेप के एरिया को कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। जैसे ये, अब हमारे पास क्यूब्स की बात करें, क्यूब में से अगर ये माइनस कर दें और ये माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अब देखो, अब इसको मिटा के अब हम टोटल लिख रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो आप लोगों को पता चल गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब देखो, अब हम यहाँ फर्स्ट फार्मूला नंबर 1 फॉर्मूला लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमको जरूरी पड़ता है फॉर्मूला, क्योंकि 90% क्वेश्चंस फॉर्मूले बेसिस है, 10% कॉन्सेप्ट वाइज है, वो भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पे ही आएंगे, ठीक है। तो देखो, फॉर्मूला नंबर 1 वो क्या होगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने अभी भी बताया था यहाँ पे क्या होगा। देखो, हमारे पास टोटल का मतलब दोनों ऊपर टॉप बॉटम दोनों आएगा साथ में, तो टॉप बॉटम जब दोनों साथ में आएगा तो क्या होगा, देखो, एक नीचे से स्क्वायर है, एक ऊपर से स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स, 2 इधर से और 2 हमारे पास इधर साइड से। मतलब देखो, इस बोर्ड की भी देखें अगर हम, तो देखो एक फेस दिख रहा है, अब इसका एक बैक साइड भी होगा, अब एक इधर का भी साइड होगा इस वाले साइड का, और एक इस वाले साइड का, एक नीचे का और एक ऊपर का, ठीक है। जब सभी साइड्स को देखेंगे तो कितने साइड्स हो रहे हैं, 6, और मान लो कि वो स्क्वायर शेप में है तो 6 स्क्वायर का हो जाएगा एरिया स्क्वायर। तो अब देखो हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6a का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखो, अब हम आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पे। अब हम दूसरा लिखते हैं, कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको देख लो, टॉप हटा दो बॉटम हटा दो, जब टॉप और बॉटम हटा देंगे तो हमारे पास कितने साइड्स बचेंगे, एक साइड इधर वाला और एक साइड इधर वाला, 2, और एक साइड उधर से और एक साइड इधर से, 4 ही तो बचेगा। टॉप और बॉटम तो माइनस हो गया, तो मतलब हमारे पास कितने स्क्वायर्स बच रहे हैं, इसमें 4 स्क्वायर्स बच रहे हैं। फर्स्ट ए का स्क्वायर, सेकंड ए का स्क्वायर, थर्ड ए का स्क्वायर और उधर वाले का 4a का स्क्वायर। तो जो हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होगा 4a का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। देखो, अब हम चलते हैं, देखो यहाँ एकदम सेम हमको डिस्कशन करना है। अब इसके, ये तो क्यूब था, अब हमको सेम डिस्कशन करना है क्यूबॉइड पे। अब क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये, अब इस फॉर्मूले को यही रहने दो, इस फिगर को हटा रहे हैं हम, सिर्फ हमको क्यूबॉइड पे जिक्र करना है। क्यूबॉइड पे जिक्र क्या करना है हमको, देखो, जिसमें हम एक रेक्टेंगल पढ़ते थे, रेक्टेंगल पढ़ते हैं हम, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का शेप ऐसा होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। अब देखो जरा, हमारे पास कितने हैं ऐसे, हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल है, बट क्यूबॉइड क्या होता है, 3 डायमेंशनल, मतलब इसके में हाइट भी होता है। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ऐसे, और कुछ ऐसा आएगा हमारे पास, इसमें हाइट भी ऐड हो गया, ये कुछ देखो इस टाइप से क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। यहां से यहां तक इसका लेंथ हो गया L,
तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हो गया b और यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो गया h। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसको मिटा दें या फिर रहने दो इसको। देखो अब अगर हम लेंथ ब्रेथ और हाइट देखें, अगर हम किसी बॉक्स की बात करें, कोई भी बॉक्स है, एक सेकंड में बीच में जरा कोई बॉक्स तो देख नहीं रहा है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं, ये कॉपी ही है। चलो मान लो कि ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है क्यों कैसे है, देखो जो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें हाइट भी तो है, देखो थिकनेस भी तो है इतना मोटा। ठीक है, अगर बुक की अपनी बुक की देखो, बुक बंद करके देखो जरा, ऐसे बुक रखो, ऐसे ऐसे अगर बुक रखेंगे तो देखो हमारे पास लेंथ हो गया, ठीक है, ब्रेथ हो गया, और ये हाइट भी तो है इतनी मोटी, इतनी मोटी बुक है हमारे पास, तो मोटी हाइट भी तो है हमारे पास। वो एक क्यूबॉइड का शेप ले लेगी। ठीक है, जब वो क्यूबॉइड का शेप ले लेगी तो जरा ध्यान दो कि हमारे पास क्या है, फेस कितने हो जा रहे हैं। अब हम काउंट करते हैं फेस इसके, एक इधर फर्स्ट, एक ऊपर, दो, एक इधर साइड वाला, तीन, एक इधर साइड वाला, चार, और एक उस साइड वाला, उस साइड वाले को हम इधर ले लेते हैं और फिर एक इधर से आएगा तो इसको यहाँ ले लेते हैं। अब जरा काउंट करो कितने साइड्स हो गए हमारे पास, 6 फेसेस हो गए ना उसके, फेस हमारे पास कितने हो गए, 6। ठीक है, जैसे हमारे पास क्यूबॉइड में था कि एक उधर से आ रहा था, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से। ठीक है, अब जब 6 फेसेस हो गए हमारे, तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल बन रहा है, हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है हमारे पास, L इंटू बी, और हमारे पास कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 6 रेक्टेंगल। ठीक है, अब चलो, अब 6 रेक्टेंगल में देखो हम 6 रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया लिख के और सबको ऐड कर देंगे एक साथ, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दो कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। अब इस वाले के लिए बात करें, इस वाले नीचे वाले के लिए, तो नीचे वाले में देखो लेंथ है और ब्रेथ है, तो ये हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, अब इस वाले फेस के लिए आते हैं, इस वाले के लिए, तो इस वाले में देखो हमारे पास ब्रेथ है और हाइट है, तो हमारे पास हो जाएगा B इंटू एच, यही होगा ना, H। ठीक है, अब ऊपर वाले के लिए आओ, लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है, तो ये भी हो जाएगा L इंटू बी। अब इसके अपोजिट आओ, तो देखो हमारे पास हाइट है और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा, B इंटू एच। ठीक है, अब आते हैं फेस के लिए, फेस के लिए, तो इसकी देखो इस पे जब फेस पे आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो हाइट हो जाएगा, सॉरी लेंथ हो जाएगा। नीचे वाला देखो, ये वाला तो लेंथ हो गया, लेकिन ये वाला तो देखो ये तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हाइट। तो जो फेस होगा, फेस का कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, और बैक भी तो वही होगा कि लेंथ है प्लस हाइट है। ठीक है, तो इसके लिए भी हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। अब सबको जरा ऐड कर दो एक एक करके। अब जब सबको ऐड करेंगे तो देखो BH यहाँ पे है, BH यहाँ पे है, तो BH प्लस BH प्लस, अब देखो LH प्लस LH प्लस LH। ठीक है, अब देखो LB प्लस, देखो अब यहाँ पे क्या है, प्लस यहाँ पे LB, एक यहाँ पे L इंटू बी, यस बी, LB, और ऊपर भी तो एक LB है प्लस LB। अब जरा सबको ऐड कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो सबको ऐड करो, तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो जरा ध्यान दो, 2 BH। ठीक, अब इसके लिए 2 प्लस का 2 LH प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये H हाइट स्मॉल लिख दो। ठीक है, अब देखो 2 LH और प्लस LB, 2 LB। ठीक है, अब देखो 2 2 2 सब में 2 कॉमन है, अब 2 कॉमन कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास, BH प्लस LH प्लस LB, यही है। अब जरा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जब आएगा उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, हम उसका टोटल फॉर्मूला का, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। और वो आता कहाँ से, देखो जरा, LB प्लस BH प्लस LH। अब थोड़ा इधर उधर है क्योंकि हमने अलग अलग करके ऐड किया है। ठीक है, तो अब इसको एक जैसा कर लो, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया। ठीक है, जब ये हमारे पास आ गया तो ये आया कहाँ से, जितने फेसेस हमारे पास थे, मतलब जितने फेसेस थे, इधर वाला, इधर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, तो सभी फेसेस को क्या कर दिया हमने, सबके एरिया को ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकल गया।
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम यहाँ से ये मिटाओ, यहाँ से ये मिटाओ, इसको सबको मिटाओ और सिर्फ हमको फॉर्मूला लिखना है। तो हम यहाँ सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम क्या लिखेंगे, हम अभी अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 2 कॉमन था सबके लिए और ये था LB प्लस BH प्लस LH। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया का। अब देखो, अब तो जब टोटल सरफेस एरिया दिया है तो इसके पहले वाले में हम पढ़े थे कि सरफेस एरिया 2 तरह से निकलता है। कौन कौन सा, एक तो टोटल होता है, एक लैटरल होता है, एक कर्व होता है, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अगर हमको दे दिया, हम निकाल लिए, तो हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया में से हमको क्या क्या माइनस करना है, कर्व सरफेस एरिया कौन कौन सा होता है, जिसमें से टॉप माइनस और बॉटम माइनस, मतलब ऊपर वाला का उसका सर भी हटा दो और उसके पैर भी हटा दो। मतलब ये वाला हट गया इसमें से LB और ये वाला LB यहाँ से भी हट गया। तो अब जब हम ऐड किए थे तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था ट्वाइस ऑफ LB प्लस ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ LH, यही था ना, ठीक है। अब ट्वाइस ऑफ क्या नीचे क्या था हमारे पास, ये LB माइनस, ये भी LB माइनस, LB प्लस LB, ट्वाइस ऑफ LB माइनस, मतलब ट्वाइस ऑफ LB हमारा हट गया, यहाँ से हट गया। तो जब ट्वाइस ऑफ LB हट गया तो जरा इसमें से माइनस देखो, ये हट गया हमारे पास इधर से, क्यों, टॉप खत्म और बॉटम खत्म, मतलब लैटरल में टॉप हट जाता है, बॉटम हट जाता है, तो दोनों हटा दिया हमने। तो ट्वाइस ऑफ LB माइनस हो गया इसमें से। अब देखो, अब 2 इसमें कॉमन है, 2 कॉमन, दोनों में 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन कर लिया। उसके बाद देखो HB तो दोनों में कॉमन है, तो हमने HB कॉमन कर लिया, HB कॉमन कर लिया। और हमारे पास बचा क्या, B प्लस L, B प्लस L। तो देखो हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया कितना आया, 2H मल्टीप्लाई बाई B प्लस L, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फोर्थ वाला फॉर्मूला जो लिखेंगे वो होगा हमारे पास कि जो 2H होगा, या फिर ऐसे लिखो, पूरा लिखो यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखना नीचे दिख रहा है क्या, देखो। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमने कर्व सरफेस एरिया क्या लिखा था, 2H मल्टीप्लाई बाई B प्लस L, हमारा यही होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास कुल मिला के इतना पढ़ना था। फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 13.1 के लिए इंट्रोडक्शन जो पढ़ना था, कुल मिला के इतना था बस। हमने पढ़ा क्या क्या अभी तक, हमने समझ लिया क्या कि हमने कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी क्यूबॉइड या क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड या क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जिसका टॉप नहीं हो और बॉटम नहीं हो, सिंपल सा। और टोटल सरफेस एरिया वो होता है जिसमें कर्व भी हो और बॉटम भी हो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं फिर एक्सरसाइज नंबर 13.1 का सॉल्यूशन पे, ठीक है।